नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जिसमें आज आपके लिए लेके आए हैं हमारा भारत सम्मान ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 18, जो कि पिछली परीक्षाओं पे आधारित प्रश्न है। सभी प्रश्न जो हैं रेलवे, एसएससी, बैंकिंग जैसे परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये इंडियन जीके का प्रश्न है और ये सभी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक प्रश्न है। ठीक है, चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारचुक्की जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? भारचुक्की जलप्रपात के जलप्रपात के बारे में पूछा गया है, तो यह है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में है। जिन प्रश्नों का आंसर आपको पहले से पता है, उसे आप कमेंट में अवश्य करेंगे, तथा जिन प्रश्नों का आंसर आपको पता नहीं है, उसे आप नोट कर लेंगे। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरीज का कार्य करती है? भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड जो है, वो बिना रिफाइनरी का कार्य करती है। बिना रिफाइनरी जो है, बिना एक जगह का नाम है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले में है। कहाँ पे है? एमपी राज्य के सागर जिले में बिना जगह का नाम है, उसी से पड़ा है बिना रिफाइनरी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में अधिकतर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में अधिकतर जो है, वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसमें पतझड़ का मौसम इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, पतझड़ के समय में पौधे सारे पत्ते को गिरा के नई पौधे उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? देखिए, प्रश्न को ठीक ढंग से पढ़िएगा। यह है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्राचीन पहाड़ियां भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? प्राचीन पहाड़ियां जो है, वो म्यांमार के साथ जो है सीमा का निर्माण करती है, म्यांमार देश के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो भारत में ही उत्पन्न होने वाली, ऐसे तो ब्रह्मपुत्र नदी है, लेकिन इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। भारत में उत्पन्न होने वाली गंगा है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? म्यांमार सबसे अधिक पूर्वोत्तर राज्य है, जो अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है। तो वो असम जो है, असम का सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती। ठीक है, तो प्रश्न हमारा है, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? मालवा पठार जो है, वो किस राज्य का हिस्सा नहीं है? वो गुजरात का है, मध्य प्रदेश का भी है, राजस्थान का भी है, लेकिन ये महाराष्ट्र का नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र नीचे है गुजरात से, महाराष्ट्र का नहीं है मलबा पठार। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न मेरा है, भारत के स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? स्थलाकृति मानचित्र जो है, वो भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। पहला प्रश्न हमारा है, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? भारत में बॉक्साइट का जो सबसे अधिक उत्पादन है, वो क्या जाता है? उड़ीसा के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? उड़ीसा राज्य के द्वारा सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? भारत की जो पहली यूरेनियम स्थान है, वो जादूगोड़ा में स्थित है। जादूगोड़ा कहाँ पड़ता है? ये झारखंड में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, तपोवन मठ किस राज्य में स्थित है? देखिए, तपोवन मठ जो है, वो
बहुत ही फेमस है, हिमाचल प्रदेश का मठ है। कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, सरवती परियोजना किस राज्य में स्थित है? सरवती परियोजना जो है कि कर्नाटक का एक परियोजना है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देखिए, पहले NH 7 था, अब बदल कर हो गया है NH 44। 44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? कॉफी उत्पादक सबसे बड़ा है तो वो कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? देखिए, मटमैला ज्वालामुखी बोल रहा है तो वो है बाराटांग द्वीप। कहाँ पे है? बाराटांग द्वीप में। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, कयाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? कयाल नामक भौतिक संरचना जो है वो केरल राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सर्वाधिक सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। किससे लगती है? क्योंकि बांग्लादेश जो है भारत से चारों ओर से घिरा हुआ ही है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? भारत में नूनमती नामक स्थान जो है वो पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? देखिए, ऐसे प्रश्न जो हैं अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। मणिकर्ण जल गर्म जल का स्रोत जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए, हिमाचल प्रदेश तो एक ठंडी राज्य है, उसमें गर्म स्रोत वाला जल मिल गया है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? देखिए, नमक उत्पादन में गुजरात सबसे अधिक अग्रणी राज्य है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? अरुणाचल प्रदेश जो हमारा सबसे पूर्वोत्तर राज्य है, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 1987 के ईस्वी में मिला है। अगला प्रश्न हमारा है, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित। कहाँ पे स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? कोयर उद्योग जो है वो केरल में उद्योग कहाँ पे है? केरल में मुख्य रूप से केंद्रित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, 2010 में इस बंदरगाह को भारत का 13 प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था। 13 प्रमुख बंदरगाह में पोर्ट ब्लेयर को जो है वो 2010 में घोषित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की राजधानी है, उसी को बंदरगाह घोषित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार की राजधानी। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? देखिए, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान बोल रहा है, ये हरियाणा राज्य में स्थित। कहाँ पे है? हरियाणा राज्य में स्थित। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न हमारा है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? देखिए, गुरु शिखर चोटी अक्सर पूछे जाते हैं, ये राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? देखिए, फ्रेंडशिप रोड है, भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड है, इसे आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये भारत के म्यांमार को, सॉरी, मणिपुर को म्यांमार से जोड़ती है।
अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? देखिए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान बोल रहा है, यह है देहरादून में। जिन साथियों ने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा उसे पता होगा, ये टर्निंग क्वेश्चन है, पहले भी आया गया था, ये देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है, किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? ये स्थित है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य में, ये स्थित है। कौन सा स्थित है? अमरावती जलाशय। ठीक है। तो आज हमारा जो भाग 14 था, सॉरी 18 था, वो यहीं पे समाप्त होता है। जिन साथियों ने हमारा भाग 17 तक नहीं देखा है और देखना चाहते हैं, वो हमारे यूट्यूब क्लास पे आके इंडियन जीके में देख सकते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।